सरकार के द्वारा जो है कई योजना की शुरुआत करने का काम किया गया है, जिसकी जानकारी आप साथियों लोग ले आए। यहाँ तीर्थ यात्रा योजना है, 101 करोड़ रुपए जो है भेजने का काम किया गया है। लक्ष्मीबाई योजना है, 41,000 रुपये जो है देने का काम किया जावा है। दुर्घटना योजना है, अग्निवीर योजना है, मिट्टी की योजना है, ट्रांसफार्मर के लिए जो है योजना बनाने का काम किया गया है। लैब टेस्ट जो है फ्री करने का काम किया गया है। आप साथियों ने दिखाया दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो ये देख लीजिए, हरियाणा सरकार का ग्राम पंचायतों को तोहफा। 1861 ग्राम पंचायतों को SC-BC चौपालों की मरम्मत या अधूरी पड़ी चौपालों को पूरा करने के लिए अनुदान के तौर पे 118.47 करोड़ रुपए की राशि जो है जारी करने का काम कर दिया है। प्रत्येक गांव वाइज जो है ये पंचायतों को राशि भेजी गई है, जिसके तहत जितनी भी SC-BC चौपालें हैं, इनकी जो भी मरम्मत का काम है वो पूरा करने का काम किया जाएगा। उससे आगे बात कर लेते हैं, बेटियों को आत्मनिर्भर रक्षा के लिए प्रशिक्षित करेगी हरियाणा सरकार। मैं भी लक्ष्मीबाई योजना के तहत योजना बनाने का काम किया गया है। अम्बाड़ा शहर के अंदर जो है इसके लिए सेल्फ डिफेंस केंद्र खोलने का काम किया जाएगा। हमारे लाडो नाम से FM चैनल भी जो है शुरू करने का काम किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। उससे आगे बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाने का काम किया हुआ है। जिस भी परिवार की इनकम 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक है, तो उन सभी लाभार्थियों की बेटियों के विवाह पर 41,000 रुपये की शगुन राशि जो है देने का काम किया जाएगा। आप किसी भी CSC सेंटर को ऊपर जाके ये फार्म जो है अप्लाई करवाने का काम कर सकते हो। बात कर लेते हैं, हरियाणा सरकार में अग्निवीरों के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई हैं हरियाणा सरकार ने, जिसके लिए इन्होंने सीधी भर्ती में 10% जो है आरक्षण प्रदान करने का काम किया जाएगा। अग्निवीरों को ग्रुप B और C में सरकारी पदों के लिए अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। पहले बैच के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। सरकार ग्रुप C में सिविल पदों की सीधी भर्ती के लिए अग्निवीरों को 5% आरक्षण देगी और ग्रुप B में 1%, और उससे आगे औद्योगिक इकाइयों में अग्निवीर को 30,000 रुपये से अधिक का वेतन देने और सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को 60,000 की वार्षिक सब्सिडी देने का काम किया जाएगा। अग्निवीर को 5 लाख रुपये तक का जो है ऋण ब्याज भी देने का काम किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर बंदूक का लाइसेंस भी जो है देने का काम किया जाएगा। हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना चलाने का काम कर दिया है। हरियाणा में लागू हो चुकी है। प्रदेश में यातायात दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा एवं निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करेगी हरियाणा सरकार। योजना के तहत बीमा करते या बीमा रहित वाहनों को टक्कर मारकर भागने वाले मोटर वाहन दुर्घटना में पीड़ित को जो है कैशलेस उपचार की सुविधा देने का काम किया जाएगा। किसी भी आवेदक को जो है कैशलेस उपचार के लिए संबंधित दावा जाँच अधिकारियों द्वारा करना होगा और दावे की रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त DC को भेजी जाएगी। जांच आयुक्त द्वारा जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करने का 15 दिन का समय होगा। आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर ही मुआवजे का पैसा जो आपके अकाउंट के अंदर भेज दिया जाएगा। दुर्घटना की पीड़ित की मृत्यु हो जाने पर परिवारजनों को इसका कंपनसेशन भी दिया जाएगा। घायल होने की अवस्था में जो है पीड़ित को मुआवजा देने का काम किया जाएगा। किसानों व छोटे व्यापारियों के लिए मिट्टी निपटान के लिए भी जो है योजना चलाई है, जिसके लिए पोर्टल शुरू कर दिया हरियाणा सरकार ने। kisan.MINIS-haryana.gov.in के ऊपर जाके आप जो है फार्म अप्लाई करवा सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से किसान, छोटे व्यापारी, गांव के रेहड़ा बग्गी वाले किसानों को भी राहत मिलेगी। घर बैठे ही मिट्टी के प्रयोग से संबंधित परमिट मिल जाएगा। नहीं देना होगा किसी प्रकार का कोई शुल्क। गाँव में साधारण मिट्टी का उत्खनन करने के संबंधी जो है गाँव के सरपंच अथवा ग्राम सचिव का NOC लेना होगा अनिवार्य है। ग्राम पंचायतों को मिलेगा मिट्टी के किसानों के हित में हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है कि अगर किसी का भी किसान का ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो अब किसानों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह जो है फ्री के अंदर बदलने का काम किया जाएगा। पहले देना पड़ता था ट्रांसफार्मर की कीमत का 20% शुल्क। IT सक्षम योजना जो है चलाई गई हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसके तहत जो है 5,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गरीब परिवारों के 60,000 युवाओं को जो है रोजगार देने का लक्ष्य रखा है हरियाणा सरकार ने, जिसके जो है फार्म जल्दी शुरू हो जाएंगे। और जैसे फार्म शुरू होंगे तो आपको अपने चैनल के माध्यम से या अपना चैनल हरियाणा कौशल है वहाँ पे जानकारी देने का काम भी कर दिया जाओ। किसानों के साथ खड़ी हरियाणा सरकार खरीफ के लिए 65 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी कर दिया है। और जो नए बीमे हैं 2024 के, वो भी शुरू करने का काम कर दिया है। क्लस्टर 2 के तहत जो भी किसान थे जिसका बीमा नहीं हो रहा था, उसके लिए कंपनी का चयन कर लिया है और 101 करोड़ रुपए जो है खातों के अंदर भेजने का काम भी कर दिया है, जिसके तहत आप कृषि यंत्रों को खरीदने का काम कर सकते हैं। किसानों के बैंक खाते के अंदर ये पैसा भेजा गया है।
हरियाणा वासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला कराया है। सरकारी अस्पताल में लैब टेस्ट और अल्ट्रासाउंड न होने पर अब मरीज निजी लैब में करा सकेंगे टेस्टिंग। सरकार द्वारा सिविल अस्पताल को दिए जाने वाले फंड से होगा उनका टेस्ट का भुगतान। तो वही इस प्रकार से जो है आप भी अगर किसी भी सरकारी अस्पताल के अंदर या किसी भी निजी लैब के अंदर जो है अपना टेस्ट करवाते हैं तो आपका सब कुछ फ्री में होगा। अल्ट्रासाउंड ना होने पर या फिर मरीज का कोई भी टेस्ट है तो उसका जो भुगतान हो आपका सिविल अस्पताल करेगा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाई गई है। 60 वर्ष से अधिक के जितने भी बुजुर्ग हैं निःशुल्क तीर्थ यात्रा के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं सरल हरियाणा पोर्टल के ऊपर। 1.80 लाख रुपए से जिसकी वार्षिक आय कम है उनको तीर्थ यात्रा का जो है लाभ देने का काम कराया जा है हरियाणा सरकार के द्वारा। उससे आगे बात कर लेते धाकड़ हरियाणा धाकड़ खिलाड़ी तो मनु भास्कर जी ने जो भाई 10 मीटर महिला एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने के लिए देश के लिए पहला पदक जीतने पर बहुत बहुत बधाई। तो आप सभी यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। आप सभी ने वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय हरियाणा।